भगवंता ने जितने हो जीवा तारण जहाज में जितने हो मोक्ष के मालिका ने जितने हो अनंत कोटि संतान जितने हो राम सभा में राम 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 शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणिमे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करो सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी आरंभ से आरंभ हो रही है। आज से अबे शुरू हुई ना, कल खत्म ही। तो इस वाणी के अंदर मुख्य चीज, खास चीज है भजन, राम जी के नाम का सुमिरन। महाराज सुमिरन करने की विधि बता रहे, भजन की विधि बता रहे, भजन का तरीका बता रहे, भजन का भेद बता रहे। कह रहे महाराज वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। कह रहे भजन की विधि, भजन का तरीका, भजन का भेद मिले तो महाराज कह रहे हैं कि केवल ज्ञान जो है हमारे घट में आकर प्रकट होता है, जागृत होता है। और फिर प्रेम का भाव नैचा हमारा होना चाहिए, मन के अंदर हमें विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए कि किस प्रकार से जितना अधिक अपन विश्वास करते हैं उतना अधिक लाभ विश्वास का मिलता है, जितने अधिक श्रद्धा होती है उतना अधिक लाभ हमें प्राप्त होता है। तो महाराज भजन की विधि बता रहे हैं, भजन का तरीका बता रहे हैं, भजन की भेद बता रहे हैं। इस विधि को सबको धारण करना और धारण करके आनंद को प्राप्त होना। भजन के अंदर आनंद ही आनंद, कष्ट का कोई लेश मात्र भी कारण नहीं। राम जी का नाम कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर आप जो कुछ भी इच्छा करते हैं वो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से राम जी का नाम कैसा है, जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सब कुछ प्रदान करने वाला, सब कुछ देने वाला। राम जी के नाम के आगे और कोई ऊंचा नाम नहीं, सबसे श्रेष्ठ नाम, निका नाम, सबल नाम, समर्थ नाम राम जी का नाम।
तो महाराज कह रहे हैं कि अपने को भी इसी नाम को भजना है, जो समर्थ है, सबल है, सर्वशक्तिशाली, और नाम को भजते बजते, उनको याद करते करते अपने को भी उनमें लय हो जाता है, अपने भी लिव उनके साथ लग जाए, तो अपना ये मनुष्य शरीर धारण करना सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। और यदि अपन लीन नहीं हुए राम जी के नाम के साथ, राम जी के साथ, तो फिर से 84 में सुख दुख पाने के लिए आना और जाना पड़े। तो ये खास चीज है, मुख्य चीज है, तत्व की चीज है, सार की चीज है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। तेरे संसार के जितने भी काम अपन करते हैं वो सब सपने में किए हुए कामों के समान, जो जागने पर उनका कोई परिणाम प्राप्त नहीं होता। लेकिन यदि संसार में आकर आपने भजन किया है तो उसका लाभ आपको प्राप्त होने वाला है, और उसके लाभ को आप अपने संग लेकर जा सकते। संसार के कामों का परिणाम तो आपके पीछे ही छूट जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, बट जाएगा, लेकिन लाभ जो है राम जी के नाम का है वो आपको प्राप्त होगा, और वो आपके संग ही चलेगा, वो आपके साथ ही रहेगा। तो महाराज फरमाने की ये नेक कमाई है, शुद्ध कमाई है, नेट प्रॉफिट है, इसमें कोई खर्चा नहीं, कोई लागत इसमें, कोई कॉस्ट इसमें आपकी आने वाली नहीं। पैसा खर्च होवे तो दुख होवे कि यार मेरा तो इतना पैसा खर्च हो। तुम्हारा भजन की विधि बता रहे हैं, कह रहे श्वास से सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात। कह रहे कि आवती श्वास में और जावती श्वास के साथ हरि के नाम को जोड़ ले। नहीं आप आगे हो जाओ, कुर्सी है आपका, चेयर बड़ी चेयर है ना, तो जगह है आगे इसमें आ जाओ, यहाँ जगह ये इसको पीछे नहीं जाएगा, इसको पीछे रखो, यहाँ एक जना यहाँ आगे आ जाओ बिस्तर। कह रहे कि महाराज श्वासें अपने अंदर चल रही है, श्वासें अपने अंदर चल रही है, तो अपने को कब तक राम जी के नाम का सुमरन करना है? जब लग मुख में जिब्या चाले तब लग हर हर केश, भावे तार मार मोय दीजे शरण आपकी रेश। तो राम जी के नाम को श्वासों के साथ जोड़, आवती श्वास में जावती श्वास में नाम का सुमरन करना, एक भी श्वास नाम के सुमरन के बिना खाली नहीं जाए, हर एक श्वास नाम के सुमरन के साथ हो। चले फिर आप भले हाथों से काम करो, कोई मना ही नहीं, हाथ काम मुखरा, हृदय सांची प्रीत दरिया ग्रस्ती साध की आही उत्तम प्रीत। कह रहे महाराज ग्रस्त में रहकर आपको साधना करनी, ग्रस्त में रहकर आपको परमात्मा को प्राप्त करना, अपने आत्मा का कल्याण करना, साथ में ग्रस्त के कर्तव्य कर्मों का भी निर्वाह करना है, देव ऋण को उतारना है, ऋषि ऋण को उतारना है, पितृ ऋण को उतारना है। ये सब प्रकार के कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए अपने को अपनी आत्मा का कल्याण करना है।
तो ऐसा कल्याणकारी कार्य केवल और केवल नाम के सुमरण से हो सकता है। और कलयुग में तो और किसी का सहारा नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पार। बड़े आसानी से, बड़े सरलता के साथ इस कलयुग में अल्प आयु में, अल्प समय में ही, अल्प प्रयास से ही भवसागर से पार हो जाते। और वो सरल सी नाम की विधि है कि श्वासों के साथ जोड़ दो। श्वासें तो चल ही रही है, रुक जावे तो बंद कर दो। जब तक चलती रहे तब तक करते। तेरे राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हंसाई, मन रे सिमिर सिमिर हंसाई। तो जब तक चल रही है तब तक कर लो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। जब सांसें ठहर जाएगी फिर थोड़ी होगा, कर पाओगे क्या? फिर नहीं कर पाओ। इसलिए जब तक सांसें चल रही है तब तक कर लो। मौका है, अवसर है राम जी को याद करने का, तो कर लो। नहीं तो ये अवसर, मौका तो जा रहा है। कैसे? जैसे सरिता का जल बहता हुआ जा रहा है। बरसाती नदी है, बरसात के मौसम में बहती है, फिर बाद में सूख जाती है, फिर बाद में तो रहते ही होती है। इसी प्रकार से अभी बरसात का मौसम चल रहा है। इस मौसम में श्वासें चल रही है, अभी नदी बह रही है श्वासों की, तो बहती नदी का लाभ उठा लो। नहीं तो ये तो श्वासें सारी समुद्र में जाकर मिल जानी है। पीछे तो केवल रेत रहनी है, मिट्टी रहनी है, राखोड़ा रहना है, कुछ भी रहने वाला नहीं। तो कह रहे कि एक भी श्वास राम जी के नाम के बिना खाली नहीं जाए, ऐसी विधि है, ऐसा तरीका, ऐसा भेद है कि श्वास हो श्वास कहे हरि नाम। करे फिरे रसना मुख में दिन राति, रसना को रात और दिन चलाते रहो। किसमें चलाओ? तेरी मेरी करने में, इधर उधर की बातें करने में। वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू कहीं की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो मूंगो मिनट जमारो, ऐसे ही चलानी है इधर उधर की बातें करने में। कह रहे महाराज, चार पैर धंधो करे सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर बदबाद करे न राय, बदबाद करे न राय पचे सूतो कर जाए, कोई सपना में जीव पड़े दोजक के माए। सुखराम दास गुरुदेव बिन यूनर गोता खाए, चार पैर धंधो करे सांझ हताया। चार पैर तो धंधे में बीत जाते हैं, सुबह 8 से शाम को 8 तक की ड्यूटी है, 12 घंटे। फिर शाम को आता है, भोजन प्रसाद पाया और बाहर चला जाता है। आजकल तो मोबाइल है ना, बाहर भी चले जाते, मोबाइल भी है, अपने दोस्तों के साथ, सखी सहेलियों के साथ सब चले जाते। तो वहां जाकर क्या करते? उसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, उसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, जिसमें तो आपने कोई आने जाने नहीं है। बस इधर उधर की बातों में बहुत रस आता है, मजे आते हैं इधर उधर की बातें करते। लेकिन भजन करने नहीं बैठते। ऐसा नहीं कि ठीक है अभी थोड़ा समय मिला है, धंधे से निवृत्त हुए हैं, तो महाराज करे शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाए। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल। कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को बैठ जाया करो। महाराज ने 3 घंटे की कहा है, 3 घंटे बैठना चाहिए। नहीं तो 1 घंटा ही बैठ, 1 घंटा नहीं बैठ पाते तो आधा बैठ जाओ, आधा नहीं बैठ पाते तो पाव बैठ। जितनी देर, 5 मिनट भी बैठ जाओ तो भी सफल हो जाएगा। जितनी देर बैठ जाओ उतनी देर बैठ के कर। लेकिन इस रचना को बैठकर तो उतनी देर करना है, लेकिन खाते पीते उठते बैठते काम करते रचना को चलाते हैं, उसमें बहुत अधिक लाभ हो। जो काम करेंगे वो काम भी आपका परमात्मा की सेवा पूजा अर्चना हो जाएगी।
क्योंकि नाम के सुमरण के साथ हो रहा है इसका। कोई भी काम कर रहे हो, रसोई भी बना रहे हो तो रसोई भी बड़ी शुद्ध हो जाएगी, उसके अंदर राम जी के नाम के वाइब्रेशन आ जाएगा। जो कोई भी उस रसोई को पाएगा उसमें भी राम जी के नाम की भक्ति उपज जाएगी। महाराज ने भक्ति उपज के अंग में बताया ये बात। तो श्वास उश्वास कहे हरि नाम प्रिय रसना मुख में दिन राती, इस प्रकार से दिन रात तो करना ही है। और जब भी बैठते हो 1 घंटा 2 घंटा सुबह शाम, तो कह रहे धीरज ध्यान अडोल न डोलो आसन मारो का सोचा। बैठने की विधि बता रहे कैसे बैठना। एक आसन लगाकर, चाहे सुखासन लगा लो चाहे सिद्धासन लगा लो, जो आसन में आपको तकलीफ नहीं हो, शरीर को कष्ट नहीं, और छाती को उकास कर बैठो, ऐसे झुक कर मत बैठो। ऐसे झुक कर बैठते तो क्या होता है, नींद आ जाती है। एकदम सीधे स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, और फिर धैर्यता के साथ ध्यान लगा, बिना हिले डुले। बिना तो होगा ही नहीं, 2 मिनट में इधर उधर होना पड़ता है। तो हिलने डुलने में फिर ध्यान भंग होता है। अपने शरीर को हिलाते हैं डुलाते हैं, जितना हो सके उतना अपन प्रयास करें कि शरीर हिले डुले नहीं, ताकि ध्यान लग जाए। नहीं तो अंगों को हिलाने डुलाने के अंदर ही अपना ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। यदि आपको लक्ष्य की प्राप्ति का लक्ष्य होगा तो मुझे वो प्राप्त करना है, तो अंग भी नहीं हिलेंगे। करता है कि अपना, हाँ, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा ना। आपका शरीर हिल रहा डुल रहा है तो पहले उसके लिए स्थिर करने का प्रयास करो, स्थूल शरीर को स्थिर करने का प्रयास करो। धीरज ध्यान अडोल न डोले आसन मारो का सोचा, कह रहे नाल समिस्तर राखत नाई मोड़त अंग न बंधत बातें। इसलिए अपने अंगों को बार बार मोड़ना भी नहीं है, हिलाना डुलाना भी नहीं है, और नाड़की में सड़ भी नहीं रखना, ऐसे सीधी नाड़की रखनी है। नाड़की झुकाकर नहीं करना, नाड़की झुकाकर करोगे तो नींद आ जाएगी। ये सब तो आप स्थूल शरीर को स्थिर कर लो ऐसे भजन करने के टाइम जब भी बैठते हो। और फिर अपने अंदर एक मन है, सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि है अपनी, चित्त है अपना, अहम है अपना। ये सब चीजें भी महाराज करे कि बहुत भागती दौड़ती रहती है भीतर में। तो मन सबसे अधिक, मन की गति कितनी तेज है, कहीं का कहीं पहुंच जाता। बैठे तो यहाँ हो, घर पे वहां क्या हो रहा है, मैं ये काम छोड़ के आई थी उसका क्या हुआ होगा, ये सब चीजें याद करता रहता है। फिजिकली यहाँ बैठे लेकिन दिमाग कहाँ जा रहा, ध्यान कहाँ जा रहा, मन कहाँ जा रहा। मन वही जाता है जिसमें अपनी महत्व बुद्धि, अपन जिसको महत्व देते हैं, जिस भी काम को आप महत्व दोगे उसी काम के अंदर आपका मन चला जाए। तो महाराज फरमाने कि आपके लिए प्राथमिक कार्य क्या है, सब कामों को छोड़कर राम जी के नाम का सुमरण ही आपका प्राथमिक कार्य है। इसी से आपकी आत्मा का कल्याण होने वाला है। बाकी तो काम आप कितने ही कर लो, उसका कोई छह पार नहीं, उसका कोई कामों का अंत नहीं। रे मति ही ना मानवी कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी निस्दिन धंधो मार, निस्दिन धंधो मार भूल करता ने बैठो, माया तणी उपाय स्वाद स्वार्थ में से बल सहस्र लाख कोड्या करो प्रति न चाले लार, रे मति ही ना मानवी कुछ तो करो विचार। रीतो ही आयो रीतो ही जासी भूख प्यासो नागोरे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले वो साथ न चाले तागे। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि काम की तो कोई लिमिट नहीं है, काम का कोई अंत नहीं, जितना करोगे उतना ही आपको कम लगेगा, और अधिक करते और अधिक और अधिक, वो दौड़ हमेशा लगी रहेगी। तो महाराज कह रहे कि मन को आप स्थिर कर लो, रोक लो, इसको ठहरा लो। जैसे ही मन को ठहराओगे, स्थिर करोगे, रोकोगे, मन का दौड़ना और भागना रुकेगा, और आपका ध्यान, आपकी शुद्धता, आपकी निर्ता
नाम के सुमरण में लग जाए। आपका जो सच्चा स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसके दर्शन करने में लग जाए, उसके आनंद को प्राप्त करने में लग जाए, सबका एकीकरण हो जाए, सबका मिलन हो जाएगा। श्वास का, उच्छ्वास का, मन का, ध्यान का, ये सब एक में हो जाएंगे, एक जगह पर सब ठहर जाएंगे। हमारा चले कि श्वास और श्वास के बीच बसे सिखावन, जो सिखावन हार है, जो परमात्मा है, जो हमें ज्ञान देने वाला है, वो श्वास और उच्छ्वास के बीच में बसता है, ठहराव। श्वास और उच्छ्वास दोनों के साथ सुमरण हो, उसके बीच में आप उसको पाओगे। जब तक केवल श्वास श्वास में करोगे तो नहीं मिलेगा, केवल उच्छ्वास उच्छ्वास में करोगे तो नहीं मिलेगा। श्वास और उच्छ्वास की गोल माला फिरने लग जाएगी, लगातार, कंटिन्यू, सतत रूप से, अनवरत रूप से, बिना रुके। कह रहे महाराज श्वास लेने के लिए आपको रुकना भी नहीं, नॉन स्टॉप करना है, यानी श्वास लेते वक्त भी करना है और श्वास को छोड़ते वक्त भी करना है, और रसना और कागल्य से करना है, और पूरे मुंह को खोल के करना है। ऐसे घोर श्वासों की नींद में अभ्यास चले, जागे जीते राम ही सुमरे सुता हुई अभ्यास। आप जो जागृत अवस्था में करते हैं ना, उसका अभ्यास हो जाता है, वो अपने आप ही बिना किए ही अपने आप चलने लगेगा। जैसे आप शुरू में साइकिल चलाना सीखते हो तो जितना ध्यान रखते हो, विलफुली चलाते हो, एक एक चीज को ध्यान रख के चलाना पड़ता है। लेकिन फिर जब साइकिल चलाना सीख जाते हो, फिर आस पड़ोस में बातें करते रहते हो, फिर भी साइकिल चलती रहती है, हाथ छोड़ के भी चलाना चल जाती, बैलेंस बन जाता है। तो महाराज कह रहे कि जैसे जैसे आपका जागृत अवस्था में अभ्यास बढ़ेगा तो सोने के बाद भी उस अभ्यास की अनुभूति होने लगेगी। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि जब आपके ये अभ्यास करते करते श्वास उच्छ्वास में रसना और कागल्य से, प्रकार मकार का, और वहां पर मन लग गया, वहां पर आपकी सुरता लग गई, निष्ठा लग गई, ध्यान लग गया, तो जैसे ही सब लगे, जैसे ही सब मिले, और मिलते ही उस क्षण में, उस पल में सदगुरु की कृपा हो जाती है, मेहर हो जाती है। और क्या मेहर होती है? चादिन मेहर भई सदगुरु की, सता उदयगट हुई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर में। उस क्षण में, उस पल में मेहर होती है। ऐसा पल आता है, ऐसा समय आता है, ऐसी घड़ी आती है, ऐसा मुहूर्त आता है कि उस क्षण के अंदर सदगुरु की मेहर हमारे ऊपर हो जाती है और हमारे अंदर निज नाम जागृत हो जाता है, जिसका सोने से और जागने से कोई संबंध नहीं। आपका उत्तर में वो निज नाम कहीं नहीं ठहरता, कहीं नहीं रुकता। आप सो भी जाओगे तो भी वो निज नाम की भक्ति ऑटोमेटिक गवाह रूप से चलती रहेगी। सोने के बाद आप सांस उच्छ्वास में कर नहीं पाओगे, लेकिन निज नाम जो है वो श्वासों से भी अलग है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमलक। तेरे श्वासों के बिना भी होने लगेगा, अलग से फुरकन, अलग से धड़कन है इसकी, वो सुनाई देगी,
वो अनुभव में आएगी। आपके कंठ कमल पर ही आकर प्रकट होता है। यहाँ की नाड़ियां अलग से फुरकेगी, रसना से तो अलग नाम का सुमरण हो रहा है श्वास और उच्छ्वास में, लेकिन ये अलग से अनुभव में आने लगे, धड़कन इसकी। ऐसा ये निज नाम है जो प्रकट होता है सदगुरु की कृपा से, लेकिन सब ठहरे पर। स्थूल शरीर ठहर गया और सूक्ष्म शरीर में मन ठहर गया, और बुद्धि तर्क वितर्क नहीं करे, उतरक नहीं करे। बुद्धि आप ये बुद्धि बिल्ली ये रास्ता काट जाती, कहती महाराज कह रहे हो बात सही है कि नहीं पता नहीं, इस प्रकार से तर्क वितर्क उतर्क कर तो महाराज के इस बुद्धि को भी, इस बिल्ली को भी साइड कर, रास्ता नहीं काटे आप। मन को भी सांसों में लगा दो, और चित्त को भी, आपका चेता भी, आपकी सुरता भी, आपका ध्यान भी, सब नाम सुमरण में लग जाए। इन सब का साथ होते ही कह रहे महाराज सुखराम कहे यूं ध्यान धरो। इस प्रकार से बैठकर आप ध्यान धरो तो क्या होगा? जू दीप सु जोत जले है बाती, एक दीपक जोया हुआ, एक दीपक में प्रकाश और दूसरा दीपक और बाती पड़ा है, तो ज्योत से ज्योत जगाते चलो, आगे से आगे ये ज्योत जगती जाए। जुपा हुआ दिया ही आगे ज्योत आगे जागृति कर सकता, बुझा हुआ दिया नहीं कर सकता आगे की ज्योत। तो महाराज कह रहे हैं कि जिसको वेद प्राप्त है, जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त है, इस ज्ञान को अधिक से अधिक, जिसको नाम का आनंद प्राप्त है, नाम के सुमरण का विधि पता है, वो आगे से आगे इस बात को अधिक से अधिक जनों में बताए और अधिक से अधिक जनों को लाभ प्राप्त हो। सबके गट के भीतर सदगुरु के ज्ञान का दिया, सदगुरु के ज्ञान का प्रकाश हो जाए, यही असली दीपावली। सबके गट के भीतर दीपमाला जग जाए, सबके आनंद प्रकाशित हो जाए, और सबका जो माया मोह भ्रम का अंधियारा है वो चला जाए। जिस प्रकार से सूर्य के उदय से रात्रि का अंधकार मिट जाता है, उस प्रकार से सदगुरु के ज्ञान का दीपक गट के भीतर झुकने से माया मोह और भ्रम का अंधियारा था वो सब भी मिट जाता है। वो रह नहीं पाता, टिक नहीं पाता। जीव के सारे भ्रम थे, उन सब भ्रमों का विध्वंस हो जाता है। अब उसे सत परमात्मा के, सत राम जी के दर्शन सदैव होने लगते, नित्यपत होने लगते। एक पल के लिए भी आंख खोल के उतनी देर भी उन दर्शनों से वंचित नहीं होता। ऐसो समय सदैव हमारे 8 पोर क्या सांझ समय, ऐसे दर्शन का समय, आनंद का समय हमेशा बना ही रहता है। ऐसी खास विधि को अपने को धारण कर लेना। कोई भी काम करो सब में विधि होती है। रसोई में भी आप काम करते हो, हलवा बनाने की भी विधि होती है, और 1 गिलास पानी 2 गिलास पानी ज्यादा डाल दो, किसी को पता नहीं हो तो क्या बन जाएगा हलवे का? लेंका बन जाएगा। ऐसे ही भजन करने की भी महाराज ने विधि बताई है। इस विधि के साथ अपन भजन करेंगे, तरीके के साथ भजन करेंगे तो निज नाम जागृत होगा, और फिर अनगिनती गिनती नहीं राम नाम के जो श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़ की कमाई महाराज कह रहे कि आपकी होने लग जाएगी। तो आपके 3.5 करोड़ रुमावली है शरीर में। एक श्वास में 20 नाम लोगे, एक उश्वास में 20 नाम लोगे, तो एक उश्वास के नामों की वैल्यू है। तो उश्वास के 20 नाम इंटू 3.5 करोड़ करो, 70 करोड़ की कमाई नाम सुमरण की होगी। तो अनंत जन्मों से भजन नहीं किया, भक्ति नहीं की, वो सब घाटा आज पूरा होने की संभावना नजर आ रही, दिख रही है सदगुरु की कृपा से। ऐसे ज्ञान को धारण करके अपने घाटे को पाट कर केवल पद आनंद पद में स्थान प्राप्त कर लो। आज ये अवसर है।
नाम कला विधि न्यारी वो संत, नाम कला विधि न्यारी, जो जाना सो पार प्रभुता, और वार का वारी, जो जाना सो पार प्रभुता, और वार का वारी, नाम कला विधि न्यारी वो संतो, नाम कला विधि न्यारी, माला फेर साध पचे मुआ, पिंडा कर कर सेवा, माला फेर साध पचे मुआ, पिंडा कर कर सेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी थाका, नेकन पायो वेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी थाका, नेकन पायो वेवा, नाम कला विधि न्यारी वो संतो, नाम कला विधि न्यारी, राग 36 राग बद गावे, गुण प्रगटावे लाई, राग 36 राग बद गावे, गुण प्रगटावे लाई, पचे पचे मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलायन पाई, पचे पचे मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलायन पाई, नाम कला विधि न्यारी वो संतो, नाम कला विधि न्यारी, जोगी हाथ धोय पचे मुआ, गिगन चढ़ावे वाई, जोगी हाथ धोय पचे मुआ, गिगन चढ़ावे वाई, जप तप माय 50 सन्यासी, या विधि नेकन पाई, जप तप माय 50 सन्यासी, या विधि नेकन पाई, नाम कला विधि न्यारी वो संतो, नाम कला विधि न्यारी, वेद लभेद भेद पच धाका, ने अंचर नहीं पायो, वेद लभेद भेद पच धाका, ने अंचर नहीं पायो, हद पूछान गयो बेहद में, कोई भी तो फिर आयो, हद पूछान गयो बेहद में, कोई भी तो फिर आयो, नाम कला विधि न्यारी वो संतो, नाम कला विधि न्यारी, आतो कोय न पावे कबहु, नाम पराक्रम भाई, आतो कोय न पावे कबहु, नाम पराक्रम भाई, ओम सो जाप अजप, ये सब
सब पवनामाई ओहु सोहु जाप जप ये सब पवनामाई नाम कला विद न्यारी वो संत नाम कला विद न्यारी कै सुख राम महर सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे कै सुख राम महर सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे इन विद नाम ने अंचर जागे उलट आदि घर जावे इन विद नाम ने अंचर जागे उलट आदि घर जावे नाम कला विद न्यारी वो संत नाम कला विद न्यारी बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवले भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान में धन्य हो राम सभा में राम 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 सा सब संतान ने सत्संग ने राम राम